जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज आपको पता है कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक सब्जेक्ट जो था एमएससी का वो पढ़ रहे थे। उसमें जो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी पार्ट हमें दिया हुआ है वो सी में हमें क्या दिए हुए 5 ओवर आयोटा प्लस 2 ओवर आयोटा क्यूब दिया हुआ है माइनस 20 ओवर आयोटा की पावर 18 दिया हुआ है। सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में हमने अगेन वही क्वेश्चन लिखा। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है कि 5 आयोटा फर्स्ट वाला स्टेप वैसे ही सेकंड स्टेप में हमने आपको पता है कि आयोटा स्केयर बनाना पड़ता है। आयोटा स्केयर लाने के लिए हमने आयोटा स्केयर की पावर अलहदा कर दी है और एक आयोटा अलहदा कर दिया, सेपरेट कर लिया। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापसी ये इस फॉर्म में आ जाएगा और इसको हमने 2 की पावर 9 करेंगे क्योंकि आयोटा स्केयर लेके आना है। आयोटा स्केयर तो आ जाएगा लेकिन स्केयर को कितनी दफ़ा 9 टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 18। तो ये यहाँ से सॉल्व करके ये स्टेप आ गया। फोर्थ स्टेप में हमारे पास आ गया है ये सेम फर्स्ट वाला है। वैसे ही सेकंड में आयोटा स्केयर क्या होता है आपको पता है कि आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। आयोटा स्केयर -1 के बराबर लिख दिया है। ये आयोटा सेम वैसे ही आपको पता है आयोटा स्केयर -1 के बराबर था। ये -1 वैसे आ गया और ये 9 पावर आ गई। एक और आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे ये वैसे का ये सिंपल जो स्टेप था वही आ गया और यहाँ पे ये इससे आयोटा माइनस होके ये माइनस यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होकर ये माइनस ही आ जाएगा ये वाला और ये यहाँ पे आयोटा रह जाएगा पॉजिटिव का क्योंकि ये वाला माइनस यहाँ से प्लस माइनस माइनस आ गया और यहाँ पे ये माइनस था ये माइनस। ये देखें आपको पता है मैंने पावर में आपको प्रीवियस क्वेश्चन में यही समझाया था कि जब पावर इवन होगी तो माइनस खा जाएगा अर्थात कि माइनस यहाँ पे इसमें मतलब ख़त्म हो जाएगा। अगर पावर इवन हुई, अगर ओड हुई तो माइनस रहेगा। तो यहाँ पे करेंगे तो ऑलरेडी -1 था और माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस ही रहेगा यहाँ पे 1 रह जाएगा। अभी देखें इन तीनों का हमने क्या ले लिया है एलसीएम। एलसीएम लिया आयोटा आ गया ऊपर क्या आ जाएगा 5 - 2 रह जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 था ये आयोटा इधर से मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस का 20 आयोटा। आपको पता है इसको अगर हम सिंपल करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 में से 3 गए 5 में से 2 गए 3 रह गए और यहाँ पे ये पॉजिटिव का था साइन पॉजिटिव आ गया 20 आयोटा है और नीचे आयोटा की पावर सेम थी। ठीक है अभी हमने क्या किया है कि 3 है और यहाँ पे 20 है इस सेम इसको यही लिख देंगे। अगर हम आयोटा माइनस से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएं तो यहाँ पे ये पावर रह जाएगी इससे पावर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर रह जाएगा। आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के और -1 जो था अगर -1 ये -1 था। अभी पता है क्या किया है इस स्टेप के बाद हमने डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ये माइनस इससे मल्टीप्लाई है तो माइनस हो जाएगा। ऑलरेडी ये माइनस का आयोटा स्क्वायर रह जाएगा माइनस के 20 आयोटा स्क्वायर आपको क्या पता है कि माइनस होता है। ठीक है -1 होता है तो ये -1 ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे ये मतलब ये डायरेक्ट ये पूरी पावर है। ये देखें आप ये इस तरह ये पूरी पावर है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मतलब इसको भी मिलेगा ये इसको भी मिलेगा इसको मिलेगा तो ये माइनस आ जाएगा इधर और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये माइनस के 3 आयोटा रह जाएंगे। ठीक है और यहाँ पे माइनस के 20 आयोटा स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे ये सिंपल आ जाएगा। ये सिंपल है आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। तो -1 एक ये वाला और माइनस ये वाला तो प्लस के हो जाएंगे। अभी देखें इस स्टेप के बाद -3 आयोटा है यही आ गया है और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के। जब -1 को इसके साथ 20 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्योंकि ये माइनस का 21 है और 1 पॉजिटिव का था तो 21 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है और नीचे ये माइनस और माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था -1 के वो आ गया। यहाँ से ये पॉजिटिव पावर होकर 1 रह जाएगा। अभी देखें नीचे 1 होता है ऊपर ये होता है तो हम इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना। ये देखें आप
यहाँ पे ये 20 एओटा है, आपको पता है नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने की भी मतलब लिख सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखने तो भी कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा 1 लिखने की नीचे आवश्यकता नहीं होती। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो सेम वैसे ये नेगेटिव पावर को बाद में लिख दिया, 20 को पहले लिख दिया, रियल को पहले लिख दिया, इमेजिनरी को बाद में लिख दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और जल्दी से मैं अब स्टैंड ले लूँगा, तो स्टैंड पे भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल किया हुआ है। और ये देखिए फर्स्ट था, इसको हमने सॉल्व लिखा, सॉल्व के अगर ये पावर 2 की है, 6 की पावर 2 की आयोटा की पावर क्या दिया हुआ है, 6 दिया। आयोटा की पावर को अगर 6 को हम चेंज करेंगे, अगर हम एक्सपोनेंट को अगर डिवाइड कराएंगे अगर दोनों को, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव रह जाएगा, ये आयोटा ये रह जाएगा। यहाँ से ये स्टेप इस तरह, इसकी पावर ये वाली बन गई और इसकी पावर ये सेम थे वैसे आ गई, ये सेम वैसे था। आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या आता है, -1 आता है, ठीक है। ये 2 वैसे आ जाए, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, पॉजिटिव था, ये 8 हो गया, ठीक है। इसको अगर हमने एक स्क्वायर अलहदा कर दिया और एक -1, यहाँ पे ये सेम चीज़ आ गई, यहाँ पे ये स्टेप आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन होती तो माइनस खत्म होता, लेकिन यहाँ पे पावर ओड है तो -7 रहेगा, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे 8 रह जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या आ जाता है, -1। -1 को एक तो माइनस ये था, एक अंदर वाला -1 हो जाए, और माइनस माइनस प्लस का ये आयोटा रह जाएगा। यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव का साइन था, यहाँ पे 5 था ऊपर, और नीचे आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 के इक्वल था, और ये माइनस एक और था, और माइनस और माइनस इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव का आयोटा रह जाएगा, पॉजिटिव का आयोटा रह जाएगा, ये माइनस के 12 आयोटा थे, ये सेम वाला स्टेप यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी देखें ये तीनों के नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके 1 नहीं होता। तो आपको पता है कि इन सबको मल्टीप्लाई करके नीचे हमने आयोटा एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद कुछ सिंपल स्टेप ये बना है। अब देखें आप एलसीएम लिया है तो ये स्टेप बन गया, यहाँ पे 20 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा आ जाए, -2 आयोटा आ जाएगा, प्लस 8 प्लस 5 -12 आयोटा स्क्वायर है। आपको आयोटा स्क्वायर आपको पता है क्या था, -1 आ जाता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। -1 को अगर डायरेक्ट करना है तो ये पॉजिटिव का जाएगी, ये तो सॉल्व हो गया। 8 और 5 कितने हो जाते हैं, 13, 13 ये भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये -2 आयोटा हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब रियल को और रियल को हमने क्या करना है, ऐड करना है, ये कितने हो जाएगा, 25, 25 को यहाँ पे लिख दिया, और -20 आयोटा यहाँ पे लिख दिया है, नीचे ये था, ठीक है। आपको पता है कि आयोटा आयोटा को ख़त्म करना है तो हमने, क्योंकि एक ही आयोटा चाहिए, हमने रियल और इमेजिनरी बनाना है, तो इसके लिए हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करा देंगे और माइनस आयोटा से डिवाइड भी करा देंगे। जब ये माइनस आयोटा से यहाँ पे डिवाइड कराएगा तो ये माइनस के 25 आयोटा रह जाएंगे, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव का क्या रह जाएंगे, आयोटा स्क्वायर रह जाएगा, तो ये पॉजिटिव का आयोटा स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला माइनस के आयोटा स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ से ये स्टेप ऊपर वाला सेम वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और -1 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 2 इधर ही आ जाए, ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे ये आ गया, ये 2 ये आ गया, ये साइन ये आ गया, ये वाला पूरा स्टेप ये आ गया। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है क्या आता है, इस पावर की जगह पे ये लिख दिए, माइनस डायरेक्ट था यहाँ पे वैसे आ गया। इस स्टेप के बाद हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे आ जाए -25 आयोटा आ जाएगा, -25 आयोटा, और माइनस के ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाए। आपको पता है नीचे 1 होता है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो डायरेक्ट हमारे पास रियल पार्ट है -2 आ गए, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं -25 आयोटा आ गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे।